क्वेश्चन में ये रिएक्शन दिया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं ये सॉलिड है, सॉलिड का प्रेशर 0 होता है, तो 0 लिख लेते हैं। इसका ये 2P हो जाएगा और ये P हो जाएगा। और इसका अब हम ये करने वाले हैं कि इसमें 2 बार इक्विलिब्रियम अचीव होगा, तो दोनों इक्विलिब्रियम में जो Kp होगा वो दोनों टाइम बराबर होगा। तो हम Kp का रिएक्शन 2 बार लिखने वाले हैं। पहली बार पहले इक्विलिब्रियम के लिए, और दूसरी बार का लिखेंगे जब दूसरी बार इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। Kp का रिएक्शन 2 बार लिख लेंगे, फिर आपस में दोनों को डिवाइड कर लेंगे। तो ये पहली बार इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ ही है, तो Kp लिख दे रहे हैं 2P का स्क्वायर और P, तो ये आएगा 4P स्क्वायर P, दैट इज़ 4P क्यूब आया। अब दोबारा कुछ ऐसा बोला था कि कुछ अमोनिया ऐसा मिलाए हैं कि जो इसका पार्शियल प्रेशर है अमोनिया का वो टोटल P के बराबर हो गया है। ठीक है, मतलब टोटल प्रेशर यहाँ पे 3 था, तो इसका मतलब जो पार्शियल प्रेशर इसका हुआ है वो 3P था। तो Kp अब दूसरे वाले के लिए लिख ले रहे हैं। तो इसका दूसरी बार में जो पार्शियल प्रेशर था वो पहले बार के टोटल प्रेशर के बराबर, मतलब 3P, और कोफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर कर देंगे। और CO2 का जो P प्रेशर होगा वो उसे हम P डैश मान लेते हैं, P डैश मान लिए। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 9P स्क्वायर P डैश ये आया। ठीक, अब इसको आपस में डिवाइड करते हैं, Kp बाई Kp 1 हो जाएगा, और 4P क्यूब बाई 9P स्क्वायर P डैश, तो ये P बचा ऊपर, और जो P डैश है वो आया 4/9P के बराबर, इतना आ गया। और फाइनली हमको ये क्वेश्चन में बोला था कि जो नया टोटल प्रेशर है उसका रेशियो बाई इनिशियल टोटल प्रेशर। इनिशियल टोटल प्रेशर हमारा 3P वाला था, 3P। ठीक, और हमारा नया जो प्रेशर होगा उसमें ये जो CO2 का P डैश हमने CO2 का माना था, तो इसको जोड़ रहे हैं हम जो हमारा सेकेंड बार में अमोनिया के लिए जो पार्शियल प्रेशर था 3P। तो हमारा न्यू वाला जो अभी वाला है, नया वाला जो टोटल प्रेशर है उसे पहले लिख रहे हैं, उसे हम ऐसे लिखेंगे, उसको हम से लिख रहे हैं कि हाँ 3P था अमोनिया का, फिर उसमें हमने जोड़ा 4/9P, ये हो गया हमारा नया वाला। ठीक है, और जो पहले का था हमारा 3P, इसे जोड़ने के बाद डिवाइड करना है। अब इसे जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा ये कुछ न्यूमरेटर में आता है 9×27 31/9, 31/9P डिवाइडेड बाई 3P, P से P ख़त्म 31/27।